Hey everyone, Namaskar. This is Surya from Fluent Spoken Classes RIN Ugapur. First of all, I would like to talk you one thing which is very important. Yesterday I had talked on the issues of Ladakh Mamla, Sonam Wangchuk. Acha, again I want to talk on this matter to you. Do you know why I want to talk on this matter and why am I longing for talking on this matter? I am longing for talking on this matter because I am going to think about my student. I am going to think about my youth. I know one thing very well. There are some leaders who are going to get profit of them and they are going to use them only. They will not give them support. They will not support them very well. They will try to provoke them. After completing their work, they will leave them at anyhow. On these issues, we want to say you one thing. Yesterday I had told about this. Again, I want to say with you. So let's come on Hindi and know what the way. What do I want to say? कल मैंने देखा था कि भारत सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक जी धरना दे रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन बोला, मुझे समन मिला है ईडी और सीबीआई का। आप नोटिस कर सकते हो गवर्नमेंट ने उनको समन क्यों दिया होगा। अगर वो धरना शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। आप नोटिस करिए वहां दो शब्द है कि पहली बार लद्दाख को समझिए। लद्दाख वाले गांधीवादी भी हैं और बौद्धिज्म भी है। वो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, पहली बात ये जानते रहिए। लद्दाख वाले तो लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात तो करते नहीं है, जहाँ से बहुत ज्यादा भाजपा को फायदा हो पाए। लेकिन बात यह भाजपा कहाँ से आ गई, न बात यह पार्टी की आ गई, यहाँ तो बात युवाओं की आप कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है, मैं समझाता हूँ वो गलत क्या क्या है। देखिए पॉलिटिक्स में ना कोई किसी सगा नहीं होता है, साम दाम दंड भेद यही होता है, वही सबसे अच्छा होता है। जैसे आप किसी नाम ले लीजिए, कहता है आप मेरी बात कर लीजिए। अगर लोगों से पूछेंगे आप जो मेरे बहुत अपने थे, जो मेरे बहुत प्यारे थे, अगर आज बेटे उनसे मुझसे बात करेंगे तो तुरंत कहेंगे कि मैं सही आदमी नहीं हूँ, मैं गंदा व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं जो मेरे साथ 1 महीना बिताया होगा मुझे गंदा ही कहता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। डू यू नो व्हाई? क्योंकि मैं अपने काम से काम हूँ, मैं लोगों से ताल्लुकात कम रख रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे गंदा कहते हैं। अगर मैं उससे ज्यादा ताल्लुकात रख लूंगा तो मुझे गंदा नहीं कहेंगे, वो मुझसे प्रेम करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि भाई ये बुरा मत मानिएगा कि बात सही है, शेर के साथ शेर रहता है और जिसका जैसा नेचर से वो रहेगा। अब अगर हमारी अगर आपकी भाषाएं नहीं मिल रही है, विचारें नहीं मिल रही है, तो हमें आपको दूर रहना ही बढ़िया होगा ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो इट्स अ गुड। अगर आप नहीं बना रहे हो अपने आप को तो आप तो भाई आपको दूरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बालू और सीमेंट की मुलाकात करने से नया रूप बनता है। अब माटी और सीमेंट मिल जाए तो मतलब नहीं मिलेगा, बालू सीमेंट मिलेंगे ना। वैसे ही लद्दाख की इशू होंगे तो गांधीवादी या बौद्धवादी है, उन लोगों को हिंदू धर्म समझ में नहीं आ रहा, लोग करना क्या चाहते हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक ने लोग समझाया गांधीवादी का मतलब होता है शांतिपूर्वक और बौद्ध का मतलब होता है चोरी न करना, हिंसा न करना, सारी समस्याओं को खुद करना, समस्याओं को खुद करना और समस्याओं को हल भी खुद करना। न कोई अपना हित है, न कोई अपना बुरा मानता है, न कोई अपना प्यार करता है, न कोई अपना नफरत करता है। हम सबसे भाईचारा में थे, हैं और रहेंगे, ये हमें बौद्ध धर्म सिखाता है। अब तक हम बात करने से बहुत से पत्रकार हैं जिनका नाम लेना यहाँ बहुत गलत होगा, वो सब दो कौड़ी के लोग हैं, सब के सब दो कौड़ी के लोग हैं, सब मिले हुए हैं। किससे मिले हुए नहीं पता, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती है। ऐसे कोई गवर्नमेंट थोड़ा होता है कि जो भी व्हाट एवर दे वांट दे कैन डू, ऐसे कोई होता है। अभी यू कैन थिंक वो लद्दाख इशू, लद्दाख में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई यूनियन टेरिटरी है, और राजशाही वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो वो कैसे सरकार के अंदर में आता है, इसीलिए वहाँ के विरोध कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा अपने युवाओं के लिए कि मैं उनका टीचर हूँ और मेरा एक काम है, मोबाइल को पुश कर दो, वो आ जाएगा। आ रही थी इसलिए थोड़ा 2 मिनट रुकना पड़ा मुझे। मैंने भी क्या बोला आपसे कि युवाओं के बारे में बात करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बतियाने। हम टीचर हैं तो हमारा काम है युवाओं के बारे में बतियाना। देखिए नो डाउट रोजगार नहीं है, समस्याएं बहुत है, सरकार रोज जी नहीं दे पा रही जो हमें चाहिए। 10 साल में एक वैकेंसी आती है 5000 और उसमें बैठते हैं 5 करोड़ लोग, पॉसिबल तो नहीं नौकरी पा जाना, फिर भाई टफ बहुत लोग हैं। तो मेरे जो कहावत है, जो मेरा करने का तरीका है, जो मेरी अपनी एक स्टाइल है बतियाने का, मैंने उस हिसाब से बोला है कि देखो कोई किसी सगा नहीं है। अगर मुझे आपसे प्रेम है और आपको मुझसे प्रेम है तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं, जानते हैं क्या, एक स्वार्थ का रोग। अगर हमें और आपको, इसे कोई गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा है, एक क्वेश्चन मार्क में करता हूं आपसे, कोई समाजवादी पार्टी सपोर्ट करता है तो भाजपा क्यों नहीं करता है, कोई भाजपा करता सपा क्यों नहीं करता है। आपने देखा यही स्वार्थ है कि उन्होंने जात धर्म वेशभूषा सब भेजते हैं और जिनका जहां माइंडसेट होता है वहीं हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है। जैसे अगर आज हम मुसलमानों में जाएंगे क्वेश्चन कर लेंगे तो 80 मुसलमान किधर जाते हैं,
तो आपने क्या सीखा होगा? तो ऐसे लद्दाख के युवाओं को सोनम वांगचुक बड़े लीडर बन के उभरे हुए हैं। अब उनका काम है लोगों को ना बहका के अपनी सही राह पे ले चलना। अगर कल भी लद्दाख में मामला था, आज भी होने वाला है कुछ नया, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए उसको जल्द से जल्द शांति करवा दे, क्योंकि उससे अगर वो युवाएं हर जगह भटकेंगे तो देश को नुकसान होगा। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर इतना कहूंगा युवा किसी भी हाल में भटके मत, वो अपना काम करे, अपने काम पे ध्यान दे, अपने अपने काम पे ध्यान दे। अगर कोई यहाँ हमें क्या देने आएगा कि आप अपना काम ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, हम लोग का काम समाज में रहना होता है, सही गलत पकड़ना हमारा ही काम है। हमारा जो अच्छा लगेगा हम उसका लेक्चर देंगे, उस पर समझाएंगे, और सही को सही गलत को गलत बहुत कॉन्फिडेंट बोलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं है, जो सही हो सही है। तो सारे लीडर नेताओं युवाओं से कहा जा रहा है कि आप किसी नेता को फैन फॉलोइंग मत बनिए, क्योंकि वो नेता सिर्फ आपको बिगाड़ सकता है और आपके साथ कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। अगर वो नेता कर रहा है तो वो समर्थन भी करिए, अगर वो समाज सेवी है, अगर वो ईमानदार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। लेकिन अगर वो लगता है नेता स्वार्थी है, ये आपके लिए बहुत काम नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ आप एक सेकंड मत रहिए, ये तो आपको बर्बाद कर देगा वो, चाहे यहाँ चाहे कल करेगा वो, क्योंकि वो आपका यूज करेगा और यूज एंड थ्रो, यूज करेगा और निकाल कर मच्छी तरफ फेंक देगा आपको। आपका कोई काम वो नहीं करेगा, सिर्फ आपका प्रयोग करने आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइन और बोल दूं, फिर लास्ट में जाता हूँ यहाँ से। देखिए, हमेशा छोटा झुकता है बड़े के आगे, बड़ा नहीं झुकता छोटे के आगे। और जिसको घमंड हो गया अपने पावर पे, वो इंसान भी नहीं है, वो बैल है। क्योंकि भाई अगर किसी को भी चलना है, किसी कुछ पाना है, कुछ दोस्ती यारी रखना है, तो उसमें तो एक लाइन होती है ना उस यार में कि मजबूत कौन है। कि दोनों कमजोर है दोस्ती अच्छी नहीं होती है, दोनों मजबूत रहे दोस्ती अच्छी नहीं होती है, एक थोड़ा सा मध्यम रहे दोस्ती बहुत प्यारी चलती है। ऐसे मैं अरबपति हूँ, मेरा दोस्त अरबपति है, लेकिन वो मुझसे कमजोर अरबपति है, दोस्ती चलेगी। या मैं गरीब हूँ, मेरा दोस्त अरबपति है, तो चलेगी। जब दोनों एक बराबर पे आ गए, घमंड आ जाए, कंपटीशन आ जाएगा। दोस्ती का लेवल ही होता है एक छोटा और एक बड़ा, तो जो झुकेगा वही तो आगे बढ़ेगा। अब जिनको टाइट पन है, आई विल नेवर गिव इन, कौन झुकने जा रहा है और कौन आपसे बतियाने जा रहा है, पर आपको देखने ही जा रहा है। कौन आपसे बोल ही रहा है मुझसे बतियाइए, कि दुनिया में सब अपने काम में व्यस्त हैं। ना आपकी भी इज्जत पूरी है, आप भी व्यस्त हो, हम भी व्यस्त हैं, ना आपसे कोई ताल्लुकात मेरा है, ना आपसे मेरा होना चाहिए। यही अच्छाई होगी। हमें किसी टाइम देना बढ़िया है, खुद को टाइम दें, खुद को आगे बढ़ाएं। इसीलिए किसी नेताओं का पिछलग्गू ना बनते हुए अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपना है तो सपना है, बाकी सब पराए हैं, ये बात समझेंगे। और लास्ट लाइन यही रहेगा, अगर राजा बनना है तो साम, दाम, दंड, वेद, ये चारों का यूज करना होगा। अपने लाइफ में भगवान श्री कृष्ण को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ज्यादा ना बोलते इतना ही कहेंगे, युवाओं अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। मैं जाना चाहूंगा, अपने वाणी विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल फिर मिलूंगा इस समय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।